करंट लगाया और जाकर के आपने कभी इसको चिपका दिया, कभी इसको चिपका दिया, क्या समस्या आने वाली है? बड़ी समस्या आने वाली है ना। पुलिस केस भी बनता है ना इस पे। तो हम तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे बड़े क्रांतिकारी काम की चीज है ना। इसी तरीके से मोबाइल फोन के इस्तेमाल जो है, यूज जो है उसकी भी हमें पढ़ने की जरूरत है। अब हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल यहाँ यहाँ ये जगह पर नहीं होना चाहिए और इस जगह पर होना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं तो इस चाहिए, रोड के इस एंड पे चलना चाहिए, इस गति में चलना चाहिए। ऐसे ओवरटेक होता है, इस तरह से ब्रेक होते हैं, इस तरह से एक को पहले निकले, एक को बाद में। सब नियम पता है ना तुमको? क्या हमें मोबाइल फोन के इस्तेमाल है? मोबाइल फोन आपके सामने पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। उस पूरी दुनिया में अच्छी बुरी, पूरी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया है। अब आपको किसको अवॉइड करना है? जिसको अवॉइड करोगे वो अपने आप को पर्सनलाइज कर देगा, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं वो आपके सामने ले आएगा, ठीक है। तो क्या क्या सोशल मीडिया के ऐप्स का आप इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चैट के लिए, ऑडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉल के लिए, किसके लिए? किसके लिए? सभी के लिए। कभी फॉरवर्ड किया है कोई मटेरियल, कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई कहानी, कोई चुटकुला फॉरवर्ड किया होगा? पढ़ के किया या ऐसे? कितनी लेंथ का मटेरियल फॉरवर्ड किया है? 2-3 लाइनें, 5 लाइनों का या 15-20-50 लाइनों का भी फॉरवर्ड किया है कभी? 15-20 लाइनों का कोई लेख फॉरवर्ड किया है क्या कभी किसी को? नहीं किया। क्या आपने 15-20 लाइनों का, 50 लाइनों का या 30 लाइनों का, 20 लाइनों का कोई सोशल मीडिया पर लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा है? पढ़ा है? किसी बच्चे को कोई आर्टिकल याद आ रहा हो तो वो खड़ा होकर बता सकता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं बताना कि हमने ये वहां पर देखा। कोई बच्चा, बच्ची अगर बताना चाहे कि मैंने ये आर्टिकल जो है वो वहां पढ़ा था, या फला पाठ जो है हम पढ़ के गए थे और उसके बाद में हमने वो देखा। अच्छा, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश, 12th इंग्लिश वाले बच्चे बैठे हैं ना, 12th क्लास वाले सारे, 12th आर्ट्स के सारे, साइंस नहीं क्या? हाँ, 12th के सारे बच्चे बैठे हैं। चलिए, आप मुझे बताइए, आपने लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया क्या लॉस्ट स्प्रिंग? आवाज सिर्फ 2-3 लोगों की आ रही है। लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट पढ़ लिया। लॉस्ट स्प्रिंग में 2 जगहों की कहानियां हैं। एक तो है, कौन बताएगा, बताओ? सीमापुरी की कहानी है। सीमापुरी दिल्ली में एक झुग्गी बस्ती की एक लेख है, अनीश जंग का लिखा हुआ, सीमापुरी का। झुग्गी बस्ती के लोग जो कचरा उठाते हैं, आपने देखा होगा गलियों में वो थैले लेके आते हैं, कचरा उठाते हैं, थोड़े से खराब हालत में रहने वाले लोग हैं ना, वो लोग हैं। और दूसरी एक और बस्ती है, वो कौन सी है? कौन सी बस्ती है? मैं हिंट दे देता हूं, चूड़ियां बनती है वहां पे, फिरोजाबाद, जो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। ये 2 बस्तियों की बच्चों की कहानी है, मतलब रियल है, आर्टिकल है वो। क्या आपने उसको YouTube पे सर्च किया? सीमापुरी या फिरोजाबाद लिख के क्या सर्च किया हो कि चूड़ियां कैसे बनती है? फिर आपको फोन किस तरह से काम आया, बताओ? ऐसा कोई और आप चैप्टर पढ़ के गए हो यहां से, कोई साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का,
जिसको आपने जाके सर्च किया हो और फिर देखा हो। एक तो वो क्लास होती है ना यूट्यूब पे, कोई पढ़ाता है तो नहीं आता तो वो तो क्लास किसी ने देखी होगी। रेफरेंस के रूप में सर्च किया होगा, किसी ने किया है क्या? जैसे आप ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ के गए जियोग्राफी में, ग्रीनलैंड द्वीप है ना एक, वो इग्लू के जो इग्लू घर है क्या सर, इग्लू पढ़ा आपने? ये सब आपने यूट्यूब पे सर्च किया क्या जाके? कुछ ऐसा पढ़ के गए? इसीलिए ये शांति बता रही है कि इसीलिए हमको सब लोग कह रहे हैं कि मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल होना चाहिए हमारी लाइफ में वो नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही होता रहा तो दो चीजें होंगी, या तो आपको मोबाइल से दूर कर देंगे घर वाले, या आप मोबाइल की वजह से स्वतः ही पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। बीच वाला कोई रास्ता नहीं। देखिए दो तरह के अध्ययन है, एक तो वो अध्ययन जो हमको दूसरे अध्ययन में मदद करता है, एक तो वो पढ़ना, एक वो पढ़ना जो दूसरे अध्ययन में टांग अड़ाता है। तो हम जो रील्स, वीडियो, कॉमेडी, अब तो आपको समझ में आएगी, आपकी आंखों के सामने तस्वीर घूम रही है कि आपके मोबाइल में क्या क्या आपको दिखता है, उसका आपकी किताब से नजदीक या दूर का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर सिद्ध कर पाए कि मैं किताब से इस तरह से मोबाइल को जोड़ता हूं, तो उस बच्चे से हम बात करना चाहिए। कोई भी बच्चा जो ये कहता हो कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पढ़ा, जैसे मैंने स्वतंत्रता पढ़ा, मैंने जाति और वर्ण व्यवस्था पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स का कोई पढ़ा या बायो का कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसको मैंने जाके देखा या उसका चित्र निकाल के देखा, या मैंने चार्ल्स बेवेज के लाइफ हिस्ट्री निकाली। और होता है तो कितनी बार होता है, ईमानदारी से बताओ तो, कम बार होता है कि ज्यादा बार? ऐसा कुछ सर्च हमारे फोन में कम बार की ज्यादा बार बताओ? हाँ, ज्यादा बार? कम बार या ज्यादा बार बताओ? ज्यादा बार जो बच्चा बता रहा है वो हाथ उठाओ जरा। आप आप मोस्टली क्या देखते हैं, यूट्यूब या गूगल? गूगल, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं इन दिनों? किसकी? बायो की? आप बायो, साइंस की, बायो की कौन कौन सी क्लासेस देखी है आपने? ये क्लासेस आपने देखी, तो लगभग कितने घंटे की क्लास है? हाँ, कितने टाइम के हो गए? 1.5-2 घंटे के। तो आप वन गो में देख लेते हैं उनको, कितना कितना टाइम में तोड़ते हैं उसको। दिन में 1 या 2 देखते हैं, उस दौरान बीच में ऐड आता है, नोटिफिकेशन आता होगा फेसबुक का बीच में, या यूट्यूब का पॉपअप आ गया कि भाई ने मैसेज किया, क्या कर रहा है, कितने बजे आ रहा है आज शाम को ग्राउंड पे, ऐसा कुछ। ऐसे डिस्टर्ब कितनी बार हुए हो? चलते चलते यूट्यूब को रोकना कितनी बार पड़ा? जैसे आप तो देखे जा रहे हो, भी अपनी क्लास देखे जा रहे हो, इरादा तो एकदम सही है, आप नेक इरादे से फोन खोला, मैं आप पर विश्वास करता हूँ पूरा, लेकिन बीच में जो आया ना, यूट्यूब आ गई, सॉरी व्हाट्सएप का मैसेज आ गया फ्रेंड का, कहाँ है, या वो वीडियो कॉल कर रहा है आपको, तो आपने उस मैसेज का यूट्यूब को मिनिमाइज करके जवाब दिया, या फिर उसको एक बार इग्नोर किया क्लास के दौरान? ज्यादा जरूरी है तो जवाब दिया। तो क्लास देख रहे हैं, उसके दौरान बीच में वो तो आएगा ना। इसका एक समाधान बताता हूं मैं आपको।
आपके फोन में एक ऑप्शन आता है DND, डू नॉट डिस्टर्ब। ऊपर से स्लाइड करोगे ना, नेट खोलते हो जहां से बैठो, वहां पे एक डू नॉट डिस्टर्ब आता है, उसको अगर आप दबा दें तो कॉल मैसेज सारे साइलेंट हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वही दिखेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस पर आप अपनी हाँ या ना कहिएगा, कि हम देखने मोबाइल पे कुछ जाते हैं और देखकर कुछ और आते हैं। भाई मोबाइल फोन तो हमने बड़े एकदम सही इरादे के साथ खोला कि आज हमने लास्ट लेसन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने, या हमने फ्रेजल वर्ब का एक चैप्टर पढ़ना है, इसलिए आपने खोल लिया। लेकिन आपने जैसे ही खोला तो एक नोटिफिकेशन आया फेसबुक पर, आपने उसको खोल के बाहर निकले तो वहां रील चल पड़ी, तो आपने शुरू कर दिया। रील के बीच में यूट्यूब का एक वो आ गया तो उसको, व्हाट्सएप का आ गया तो उसको देखने लगे। ऐसा होता है क्या? हाँ या ना में जवाब देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं वाले हाथ उठाएंगे पहले। किन किन के साथ ऐसा नहीं होता? थोड़े ऐसा नहीं होता, हम लगते नहीं है। ऐसा किन के साथ होता है भाई? जो चीज देखने बैठे हैं वही देख रहे हैं। या ऐसा भटकने वाले कितने बच्चे हैं? ईमानदारी से हमने को तो बात करनी है। हाथ उठाओ जरा, कि हम तो सर देखते तो शुरू करते और भटक जाते। अपने ईमानदारी से बात करनी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। तो इस पर नियंत्रण अगर पढ़ना है तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक आप बताइए कि आप जब कंटेंट देख रहे हैं तो उस दौरान ऐड आता है, ऐड आता है ना? तो कितनी बार ऐसा ऐड आया है कि आपको अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम करना पड़ा है? इतना गंदा, मतलब जो आप अपने परिवार में चला नहीं सकते, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने दिखा नहीं सकते। इस तरीका का ऐड आया क्या जब आपने YouTube वीडियो चला रहे थे, या ऐसा कोई ऐड आपने देखा हो जो बहुत ही गलत किस्म का ऐड था, जो हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते? ऐसा ऐड आपने नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा? वेरी गुड, फिर तो आप पता नहीं कौन सा सोशल मीडिया चला रहे हैं। हो सकते हैं सर नोटिफिकेशन बंद हो, टीवी पे आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। नोटिफिकेशन हो सकता है पीछे पेरेंट्स ने बंद कर रखी हो। हाँ, जैसे मैंने भी कर रखी है। हाँ, है ना, मेरी गुड़िया हाँ देखती जी। है तो बंद कर रखी है, तो नहीं आते। तो आपने वो पेरेंट वाला वो कर रखा है ना, चाइल्ड वाला ना, चाइल्ड वाला कर रखा है। तो यही मैं कह रहा था कि एक वो चाइल्ड का ऑप्शन आता है, वो उस पर सेट करिए। तो वल्गर जो आता है ना, अगर आप उससे परेशान हो गए हो कि आप फोन लेके बैठे और कुछ भी आने लगा ऐड वैड, और आप करें ये तो क्या ही हो रहा है, आप ईयरबड्स लगा के देख नहीं रहे, सीधे देख रहे हैं, आप तो अपनी क्लास देखने बैठे हैं, अचानक से उसमें कोई चल पड़ा, तो उसमें एक चिल्ड्रन का वो सेटिंग आती है, वो आप सेट कर लीजिए, तो उसके बाद आपकी वो आना बंद हो जाएगा। तो दो चीजों के दो समाधान हो गए हमारे पास। दूसरा क्या? DND। अगर आप सच में चाहते हैं तो, अगर आप अपने उस मैसेज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो अगर बेसब्री से आपकी प्रायोरिटी में ही वही है, तब तो अलग बात है। अच्छा, अब एक सवाल मैं बड़ा महत्वपूर्ण पूछने वाला हूं, इसका जवाब देने वाला ईमानदार लोग कम होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कई बच्चों के लाइफ में मोबाइल फोन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सोना, खाना, बात करना, कहीं आना जाना, ये सारे 2 नंबर पे, इवन पढ़ाई करना भी। कोई बता सकता है कि इस हालत तक कोई बच्चा पहुंच गया हो? बड़ी संख्या हो जाएगी सर, जो नहीं पहुंचा वो पूछ लो। हाँ? नहीं पहुंचा वो पूछ जो लो। नहीं पहुंचा वो पूछ लो। हाँ, ये पूछ सकते हैं। कौन बच्चा होगा जो
जिसके लिए मोबाइल फोन इतना आसान है छोड़ना कि जब भी बात करो, मैंने कहा मान लो मैंने नाम पुकारा कमल और उसके साथ ही उसने मोबाइल रखा और बाहर निकल गया। ईमानदारी से बताना। लगभग 50% है, मान लेते हैं ऐसा कि ईमानदारी से भरोसा करना पड़ेगा, 50% है। भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है कि आपने फोन यूं उधर से आवाज लगाई कि बेटा कहाँ हो तुम, और आपने फोन रख दिया। देखो सही जवाब तो आप खुद को बता रहे हो, मुझे तो बता नहीं रहे। अंदर तो सही जवाब आ ही गया कि 5-7 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट जो चल रहा है उसको देख रहे हैं, ये निकल जाएगी रील, बाद में वापिस नहीं आएगी, इसको तो पूरा करके जाता हूँ। हाँ नहीं है ऐसे लो, नहीं है ऐसे लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक सवाल और ये सवाल ही नहीं है, ये एक जवाब भी है, तो आप इसको सोच करके और अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। रात को कितने बजे के बाद आप मोबाइल नहीं देखते? मैं टाइम रखूंगा, रुको टाइम रखूंगा, मैं रुको। यानी कि कितने बजे तक मोबाइल देखते हैं? देखो एक तो वो बच्चे हैं जो 9 बजे तक छोड़ देते हैं, कितने हैं? मतलब 9 बजे तक तुम पकड़े रहते हो, बात नहीं है। मोबाइल तो छोड़ते ही नहीं। 10 बजे तक। और अब जो हमारे बहादुर लोग जो है, प्रो लोग हैं, ऐसे भी कुछ होंगे जिनकी कोई टाइमिंग नहीं है। देखेंगे कितने निकलते हैं। हाथ उठाना जरा। कोई टाइमिंग नहीं, रात को 2 बजे तो बजे, 12 बजे तो बजे, 1 बजे तो बजे, है ना? ऐसे भी है ना? बताएंगे नहीं है तो है। हाँ एक तो बताओ, देखो ये खुला मंच है, खुला मंच है, सच यही तो देख रहे हैं। करो। ईमानदारी का परिचय दो बेटा, हमको डांट नहीं लगाएंगे। डांटने की नहीं। हम आपको, सुनो मेरी बात सुनो, इस विषय पर हम आपको जज नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके टीचर आप पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर, अब तो नहीं करते। इनकी रील को बहुत अच्छे से देखते हैं। अच्छा कुछ रील बनाने वाले भी हैं। देखते हैं सर। हाँ। आपको कोई आपके ऊपर कमेंट नहीं करेगा, आप खुलकर अपनी राय रखें। अगर आप रात भर मोबाइल नहीं छोड़ते या बहुत देर तक मोबाइल देख रहे हैं तो आप एडिक्ट हैं। एडिक्ट समझते हैं क्या? वो जो नशे के आदी लोग होते हैं ना, शराब के या ड्रग्स के, अफीम के, पोस्ट के, देखे होंगे आपने वो लोग, वैसे आपको मोबाइल का नशा हो गया है। और एडिक्शन एक रोग है। तो आप अगर हमें जवाब नहीं भी दे रहे हैं तो एक बात हम कर सकते हैं यहाँ पे जब कर रहे हैं कि आप इस अवस्था से अगर गुजर रहे हैं कि आप फोन के साथ ही रहते हैं चिपके हुए, जैसे पहला प्रश्न हमारा था कि फोन ही हमारी प्रायोरिटी है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस दौर से गुजर रहे हैं या उस दौर में आने वाले हैं। उसके उपाय शुरू कर दीजिए। फोन को छोड़ने के, फोन से दूर होने के उपाय शुरू कर दीजिए। उपायों में ये हो सकता है कि आप ऊर्जावान हैं, बहुत सारी ऊर्जा आपके भीतर है, तो आप खेल शुरू कर सकते हैं। जब भी आपका फोन उठाने का मन करे आप खेलने लग जाए। इससे अच्छा रहेगा कि आप स्पोर्ट्स क्लब बना लें अपने गांव में, अपने साथियों के साथ मिलके, कबड्डी का, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, कोई ग्रामीण लोक खेलों का, कुछ भी बना लें। और मोबाइल अगर आप एडिक्शन में है तो एक चीज है, वो है किताब। किताब आपको बचा सकती है। तो हम अगला प्रश्न मेरा यही है, आपके हिसाब से
आज के हिसाब से और आपके पढ़ने के हिसाब से बताइएगा, आपको आसान किस पर पढ़ना लगता है, मोबाइल फोन पर या किताब में? किताब पे। कितने बच्चों को किताब में पढ़ना आसान लगता है? घूम के हाथ देखा है इसमें मोबाइल में, चारों तरफ घूम, ये चारों तरफ घूम के फिर के वापस आ सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चों को लगता है मुझे मोबाइल में पढ़ना ठीक लगता है? एक है, आपको ठीक लगता है। एवरेज अगर हम कोई टाइम काटे पढ़ने का निकाले, खड़ो। एक टाइम निकालना हो एवरेज, मान लो आप दिन में घर जाके कितने घंटे पढ़ लेते हैं? कुछ संख्या बोलो फिर मैं एवरेज निकाल लेता हूं। 4 घंटे। चार आ रहे हैं, कोई 2 आ रहा है, 6 वाले भी होंगे कुछ। चलो आपने मान लो 2 घंटे बताया, सर 4। सबका मान लेते हैं कि 2 घंटे बताया। सुनिएगा, 4 घंटा। ये 2 घंटे आपने किताब पढ़ने का बताया या मोबाइल के साथ बताया? मोबाइल का अलग है क्या इससे? मोबाइल मोबाइल साथ में है, अलग है? मोबाइल अलग है। 2 घंटे। अच्छा, ये होमवर्क है या किताब लेके पढ़ना है? अच्छा, वो पढ़ने को हम वही कह देते हैं आके, दो तीन पाठों के होमवर्क करना था तो वो कर लिया, बोले वो पढ़ लिए 2 घंटे में। और वो भी बड़े कैसे लिखा, होमवर्क कैसे किया? ऐसे किया, एक क, उसके ऊपर लगमात्रा, इसके ऊपर ये, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पूरा शब्द देख के लिखते हैं क्या? होमवर्क करते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक वर्ड देखा और नीचे लिखा, ऐसा करते हैं? या ए पी 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 एल 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 ऐसे कर रहे हैं? पूरा वर्ड देख के लिख रहे हैं और दिमाग में कोई तस्वीर बन रही है लिखते समय? हाँ, फोटो खींचे नहीं कि मैं ये लिख रही हूँ, या ध्यान कहीं और है और लगे हुए खत्म करने के लिए। अगर ऐसा होमवर्क कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट वाला, तब तो वो भी पढ़ने में नहीं आ रहा भाई। मोबाइल फोन पर अगर पढ़ने की बात करें तो कितनी देर पढ़ते हैं? प्योर एकदम निकाल के बता दीजिए, सारा निकाल के। 1 घंटा, 2 मिनट ही आ रहा है कईयों का, कोई बात नहीं, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कईयों की औसत 2 मिनट भी बनती है। ये वैसे हंसने वाली बात नहीं है। कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करता है, कोई किसी को जरूरत पड़ी तब निकाला फोन है। और अगर आप हमारा सुझाव लेना चाहेंगे तो वो ये है कि किताबें आपके ज्ञान को ज्यादा स्थायी बनाएगी देन मोबाइल फोन। किताबों में लिखी हुई बातें ज्यादा ऑथेंटिक है देन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जानकारी की विश्वसनीयता पर हम विश्वास उतना नहीं कर सकते जितना किताब में लिखी हुई बात की विश्वसनीयता पर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट आता है आपके पास, कोई धर्म के बारे में,